सहकारिता आंदोलन गुजरात में इस नेक इरादे से शुरू किया गया था कि किसान की मुस्कान हमेशा बनी रहे और बढ़ती रहे। एक और पूंजीवाद और दूसरी ओर साम्यवाद के प्रबल विकल्प के रूप में सहकारवाद उभर कर आया और इस सहकार को सरकार का समर्थन मिला और विकास की एक नई परंपरा का प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में, हमारी बहनों बेटियों के मैनेजमेंट कौशल को अगर देखना है तो कोऑपरेटिव्स में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार के संस्कार और स्पिरिट को अधिक कुशल, आसान, सरल और व्यापक बनाने के लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मिशन बनाकर इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिली सहकारी क्षेत्र की गहरी समझ और उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल रखने वाले माननीय श्री अमित भाई शाह को। सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता देश की जनता में बढ़ेगी। भारत की एकता के पर्याय रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि के कारण गुजरात में विदेशी डेयरी के खिलाफ असहयोग आंदोलन के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में तपस्वी त्रिभुवन दास पटेल जैसे नेता के नेतृत्व में शुरू हुआ सहकारिता आंदोलन। 24 दुग्ध संघ, 36 लाख सदस्य, 2 से 2.5 करोड़ लीटर दूध की दैनिक खरीद और पशुपालकों को 140 करोड़ रुपए से ज्यादा के दैनिक भुगतान से गुजरात की ग्रामीण आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की एक नई परंपरा शुरू हुई जो गुजरात से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से होकर विदेश तक पहुंच रही है। गुजरात के सहकारी ढांचे के माध्यम से गुजरात के किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालिक कृषि ऋण मिल रहा है। इसका गुजरात के 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। फॉर द फार्मर, ऑफ द फार्मर, बाय द फार्मर के सिद्धांत पर कार्य कर रही राज्य की 224 मंडी समितियों में किसान प्रतिनिधियों की संख्या 8 की जगह 10 कर दी गई है और किसान की शान और किसान के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि तालाला के आम तिरुवनंतपुरम में बेचे जाएं और असम की उपज की बिक्री अहमदाबाद में हो। इसी दृष्टि के परिणाम स्वरूप ई नाम योजना शुरू की गई। आज गुजरात की 122 मार्केट कमेटियां ई नाम से जुड़ गई हैं। गुजरात की 13 चीनी सहकारी समितियों में प्रतिवर्ष 102 लाख मैट्रिक टन गन्ने की पिराई की जाती है। गुजरात के 4,50,000 किसान इस चीनी सहकारी समितियों से जुड़े हैं। कोरोना के कठिन समय में राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत मजदूरों, छोटे व्यवसायियों और कारीगरों को दिए गए कर्ज पर बिना किसी गारंटी के रुपये 2,500 करोड़ का कर्ज और ब्याज सब्सिडी दी गई। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक कृषि को एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैला रहे हैं, गुजरात के सफल मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में सहकारी ढांचे ने इस विचार को नया आवाज उठाई और परिणाम स्वरूप गुजरात में प्राकृतिक कृषि सहकारी समितियों का गठन शुरू हो गया है। गुजरात की सहकारी गतिविधि अब गैर पारंपरिक क्षेत्रों में जा रही है और ग्लासगो में आयोजित COP 26 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने में अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुजरात के माननीय सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित सहकारिता विभाग के चिंतन शिविर में सहकारिता क्षेत्र में नए आयाम देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। कई वैश्विक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सहकारी प्रवृत्ति सबसे अच्छे विकल्प के रूप में उभर रही है। तो आइए हम सहकार की इस भावना को सबसे दूर के इंसान तक ले जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को सहकारिता आंदोलन से परिपूर्ण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को चरितार्थ करें और सहकार और सरकार के अच्छे समन्वय के साथ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम सहकार से समृद्धि लाएं।